नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। नीट का आज रिज़ल्ट सामने आए हैं, ऐसे में बिहार के कई छात्रों ने धमाल मचाया है। 4 छात्र ऐसे हैं जिनके 720 में 720 अंक आए हैं। ऐसे में इस समय छात्र जो होते हैं बड़े घबरा जाते हैं, कौन-सा विद्यालय चुनें, क्या करें? इसी पे खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका एक खुद का कंपनी भी है जिसमें ये लोग छात्र जो होते हैं उसको बताते हैं कि आप सीधे इनसे ऑनलाइन जुड़ भी सकते हो और बताते हैं कि कौन-सा काउंसलर करते हैं आपसे पर्सनल काउंसल करेंगे, आपको बताएँगे कि आपको कौन-सा विद्यालय लेना चाहिए। सबसे पहले आपकी जो कंपनी है उसके बारे में बताइए? जी, देखिए बॉडमास एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये 16 जुलाई 2018 को एस्टैब्लिश हुआ और इसका जो बेसिक उद्देश्य था वो ये है कि हम स्टूडेंट्स की मदद करें कि जो उनके स्कोर हैं, उनका रैंक है, कैटेगरी है, डोमिसाइल है, उसके बेसिस पे उन्हें कौन-सा बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि ये भी एक पूरा टेक्निकल प्रोसेस है, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या इन्फॉर्मेशन के अभाव में बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि एक बार जो है करीब 4 साल पहले एक स्टूडेंट का कॉल मेरे पास रिसीव हुआ झारखंड के जी। और उसके उसके जो है 650 मार्क्स थे नीट में और वो बच्चा और उसके फादर वो उम्मीद कर रहे थे कि कोई उन्हें फ़ोन कॉल आएगा कि इस कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया है। और जब वो कम से कम 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी थी, उसके बाद उसने फ़ोन किया कि सर अभी तक मेरे को कोई कॉल ही नहीं आया, मेरे 650 नंबर हैं। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का अभाव है कि आपको जो एडमिशन मिलता है, वो सिर्फ़ काउंसलिंग सिस्टम से मिलता है। फिर उसके पेरेंट को जब समझाने के बाद क्योंकि ये बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, तभी आपको एडमिशन मिल पाता है। तभी इन इस प्रोसेस के लिए मैंने और ख़ास करके ये जो अवेयरनेस की कमी है, वो बिहार में, झारखंड में और पूर्वांचल के रूरल एरिया के स्टूडेंट्स में है। बिल्कुल। सर तो पेरेंट्स भी बहुत एजुकेटेड नहीं होते, उनको नहीं पता होता है डॉक्यूमेंट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं। तो बच्चों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार जी, बच्चों को बताएँगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, अपने साथ कैरी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है? जी। देखिए, जो सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपके सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट है, हुँ। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट है और अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या अगर आपके पास कोई डिफेंस का इस तरह का स्पेशल आपके पास कोई रिज़र्वेशन का कैटेगरी का लाभ है, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, तो इसको आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप डॉक्यूमेंट के अभाव में सरकारी कॉलेज से वंचित रह सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बॉडमास एजुकेशन सिस्टम अपनी तरफ से लगातार प्रयासरत है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बॉडमास मेडिकल यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। हज़ारों वीडियोज़ हैं जो इन्फॉर्मेशन इस तरह के सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का उसमें आपको मिल सकता है। क्या स्कोर आने से आपको क्या कॉलेज मिलता है, ये कट ऑफ की जानकारी भी मिलती है। हमारे अ, व जो वेबसाइट है हमारा podmaseducation.com उसके ऊपर में भी आप जाकर कोई भी कट ऑफ देख सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप पे भी आप जाके इस तरह के सारे कट ऑफ या कॉलेजेस की फीस इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये फीस बहुत बड़ा फैक्टर है। उनको टोटल पैकेज समझना ज़रूरी है कि सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा और कौन-कौन से चार्जेस हैं। क्योंकि कुछ स्टेट में जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो ट्यूशन फीस आपको सिर्फ 7.5 लाख या 8 लाख दिखेगा, पर वहाँ अदर चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो उसको समझना भी आपको बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ किसी कॉलेज का ट्यूशन फीस से 4.5 से ब्लाइंडली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी देने का काम बॉडमास एजुकेशन करता है और आप सब लोग इतने लाखों फ़ोन कॉल हमें आए हैं और हमने इतने बच्चों का एडमिशन किया है, तो आप सबका भी बहुत ज़्यादा हमें इस तरह का जो आपका रिस्पॉन्स है, उससे भी हम लोग बहुत अभिभूत रहते हैं और हमारी टीम दिन-रात इस पे काम करती है। इस साल का जो रिज़ल्ट आया है, जिसमें देखिए हर साल अगर आप बिहार और झारखंड को देखेंगे, तो बिहार से लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, फॉर्म भरते हैं और लगभग 75 से 80 हज़ार बच्चे क्वालीफाई करते हैं। इस बार भी ऐसा ही है, 1.5 लाख के करीब बच्चे रजिस्टर्ड थे और 75 हज़ार के आस-पास में बच्चे क्वालीफाई हुए। 4 बच्चों ने इस बार 720 में से 720 नंबर भी अचीव किया है बिहार के और झारखंड के भी 2 बच्चे ने 720 में से 720 मार्क्स भी अचीव किया है। लेकिन इस बार जो मार्किंग सिस्टम है, उसके ऊपर में भी बहुत बड़ा बवाल है। बिहार में
कुछ 12 लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है, पेपर लीक का भी मामला है। तो इस बार मार्क्स तो बच्चों के बहुत आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कौन-सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके लिए वो बहुत पैनिक में है। तो अगर आपको अपने मार्क्स से, अपने डोमिसाइल से और अपनी कैटेगरी से क्या कॉलेज मिल सकता है, इसके लिए आप एडवांस एजुकेशन को संपर्क कर सकते हैं। और इसमें इस चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ बिहार एंड झारखंड के माध्यम से भी मैं आपको यही दिलासा देना चाहता हूँ कि देखिए, आप सिस्टम पे भरोसा रखिए, सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है, आप हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं, जो 630, 640, 650 नंबर लाने के बाद भी उनको संशय में हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक के आधार पे आपको सिलेक्शन होता है, स्कोर के आधार पे नहीं। और इस बार जो रैंक है वो काफ़ी डाउनफॉल हुआ है, बहुत ज़्यादा। आपको एक नंबर से समझाता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि 2021 में अगर आप 600 नंबर स्कोर करते, तो आपके 18,000 रैंक होते। 2022 में जो बच्चा 600 नंबर स्कोर कर रहा था, उसका रैंक 21,000 था। अगर 2023 में कोई बच्चा 600 नंबर स्कोर कर रहा है, तो उसका रैंक 28,000 था। लेकिन 2024 में जिस बच्चे ने 600 नंबर स्कोर किए हैं, उसका रैंक 80,000 हो गया है। तो ये बड़ा एब्नॉर्मल सा स्लाइड है और ये बहुत अलार्मिंग है। इसके लिए सरकार को, एजेंसीज़ को, एनटीए को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और पेरेंट, स्टूडेंट, हम जैसे लोग भी, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्वेश्चन पेपर इतना आसान था कि 80,000 से ज़्यादा बच्चों ने 600 नंबर स्कोर किया है। और अगर क्वेश्चन पेपर इतना आसान था, तो क्वेश्चन पेपर पे भी सवाल खड़ा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड को थोड़ा अच्छा करें। जो क्वेश्चन पेपर आसान था, ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस दौड़ में बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है हर साल। जो बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे इसी वजह से बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत बार उनका नहीं निकल पाता है। तो जो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस वजह से कि अरे! इतना नंबर आ गया, जैसे कि आपने बताया 600 नंबर आ गया, हमें सरकारी स्कूल तो मिला ही नहीं। उन बच्चों के लिए क्या कहना है? देखिए, जो जो स्टूडेंट 600 से 650 के बीच में है और वो भी बहुत सारे हैं, 50,000 बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया में। और बिहार और झारखंड से भी अगर ये नंबर होगा तो कम से कम 10,000 बच्चे होंगे, जो बिहार और झारखंड के होंगे, जो हुँ, 600 से 650 के बीच में हैं। तो अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो उनको कॉलेज मिलने के चांसेस कम हैं। तो ऐसे बच्चों को धीरज रखना होगा। हुँ, अगर उन्होंने मेहनत से यहाँ तक अचीव किया है और अगर उनका ये पहला अटेम्प्ट ही था, तो वो बच्चे दोबारा से कमर कस के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके हाथ में है, आप प्रयास कर सकते हैं। बाकी जाँच एजेंसीज़ और ये सब अपना काम कर रही है कि अगर इस पे कुछ और होता है, सरकार इस पे कुछ एक्शन लेती है, कुछ लोगों को बाहर निकालती है, हुँ। क्योंकि एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर से भी अगर 7-8 टॉपर हो गए हैं, तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अभी दूसरे चैनल पे भी मैंने ये बात कही है कि उसमें जो है देखिए, जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स का, तो वहाँ सीसीटीवी कंपल्सरी है। तो डेफ़िनेटली वहाँ सीसीटीवी होगा और सरकार है तो उसके पास फुटेज जो है वो सीसीटीवी का ले सकता है और सरकार उस सीसीटीवी के फुटेज से भी देख सकती है कि अगर एक सेंटर से 7-8 बच्चे टॉप कर जा रहे हैं, तो वो क्या वजह थी? तो वो सरकार का काम है, जी। जाँच एजेंसी का काम है। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप 620, 30, 40 नंबर पे हैं, अ, जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, तो आपको धीरज रखने की ज़रूरत है। और धीरज आप जो है डाइवर्ट ना हो, पढ़ाई पे वापस लगें, क्योंकि यही एक रास्ता है, आप अच्छा करके ही आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुँच सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कि जो जैसे अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे, तो वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट सीट्स हैं। मतलब आप प्राइवेट कॉलेजेस की भी 50% सीट्स जो हैं, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसी फीस लगती है। इसको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे, तो वहाँ आधी सीटें पे सिर्फ़ 15,000 रुपए पर ईयर की फीस है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी आधी सीटें गवर्नमेंट कोटा में है, स्टेट के लिए। ऐसे ही तेलंगाना में सिर्फ 60,000 रुपए पर ईयर की फीस है। कर्नाटका में 1.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम उत्तर प्रदेश में, बिहार में या झारखंड में नहीं है। तो ऐसा सिस्टम बिहार, झारखंड के बच्चों को, बिहार, झारखंड के गवर्नमेंट को भी ज़रूर करना चाहिए ताकि जो ऐसे बच्चे हैं, जो अभी
खास करके इस तरह के बच्चे जो 620, 30, 40 नंबर पे लाके उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो अगर ऐसा कुछ स्टेट कोटा होता, तो शायद हम इन बच्चों को कुछ राहत दे पाते। स्टेट कोटा की बात की सर ने। जी। सर क्योंकि समय का भी अभाव है, तो एक बार एक नॉर्मल तरीके से बता दीजिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जो है वो नोट कर लें और उसे ना भूलें? जी, जी। देखिए, अभी आपको जो मैंने कहा है कि जो 3-4 डॉक्यूमेंट्स जैसे आप ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का आपको आप सर्टिफिकेट नोट बना करते रहिए जो सर जी, बता रहे हैं। जी। अगर आपके पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, अगर मान लीजिए कि आप एससी हैं, एसटी हैं, बिहार में भी बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो उसका सर्टिफिकेट और ये जो है पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपको अप्रैल ऑनवर्ड्स ही होना चाहिए, तो आपको ये नया अपने सर्टिफिकेट को अपडेट कर लें। इसके अलावा बिहार का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप बिहार के स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास तैयार होना चाहिए। और अ, अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो स्पेशल कैटेगरी के लाभ के लिए भी आपको आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको जो है अपना पीडब्ल्यूडी का भी सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। और जैसा मैडम ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार करके आप रखें और काउंसलिंग से पहले उसके लिए प्रिपेयर रहें। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि बिहार में ज़रूर स्टेट कोटा लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी ज़रूर स्टेट कोटा लगना चाहिए, ताकि प्राइवेट कॉलेजेस में भी हम मेरिटोरियस बच्चों को एकोमोडेट कर सकें। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जहाँ थोड़े से नंबर से अगर बच्चा पीछे रह जा रहा है, तो इन बच्चों के लिए एक हौसला होगा। और हम नीट के परीक्षा को जितना पारदर्शी रखें, जितना हम यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, सीसीटीवी फुटेज या गवर्नमेंट या जो पेपर लीक का है कुछ भी, ये सारे जो है जाँच बहुत जल्द होने चाहिए। ताकि जल्द से जल्द हम बच्चों को कोई सही निर्णय दे सकें, उसे बता सकें कि आखिर ये हुआ था तो क्यों हुआ था। एक और चीज़ है हुँ। मैडम कि कुछ बच्चों के जो 2 बच्चों के अभी बहुत वायरल हो रहे हैं स्कोर कार्ड 718 और 719 नंबर। देखिए ये इसका भी क्लैरिफ़िकेशन एनटीए को देना चाहिए और जस्टिफाइड क्लैरिफ़िकेशन। आप कुछ नॉर्मलाइज़ेशन कर रहे हैं, कुछ बोनस मार्क दे रहे हैं, टाइम किसी को कम मिला है। देखिए उसके लिए अगर आप कुछ कॉम्पेंसेशन मार्क से कर रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल। ये जस्टिफाइड नहीं है। तो ये सब चीज़ों को और जो भी आप रूल्स बनाते हैं, वो एग्ज़ाम से पहले होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है उसके लिए रेडी रहे। हुँ। बच्चों के साथ पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा जो है पहले से प्रिपेयर होके जाए, कि हाँ, ये रूल्स हैं इनको फ़ॉलो करने हैं। सर उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जिनका इस बार नहीं हो पाया या फिर बहुत कम मार्क्स आ गए? तो बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस खो देते हैं और बहुत गलत कदम भी उठाने लगते हैं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने मैडम। देखिए, क्योंकि हम तो टॉपर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट कई ऐसे स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ क्वालीफाई होने के बाद भी अ, ऐसे कोर्सेज़ जैसे आयुष के प्रोग्राम हैं, हुँ। उसमें वो प्राइवेट कॉलेज में भी जाना चाहते हैं या बीडीएस में। तो इस बार क्वालीफाइंग कट ऑफ अगर पिछले साल के कंपैरिज़न में देखेंगे, तो जनरल कैटेगरी का जो 137 था, वो भी 164 है। तो उसमें भी जो है एक बड़ा जंप आया है और जो नीचे अ, उम, जो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए वो भी 129 है। लेकिन कुछ बच्चे तो इस क्वालीफाइंग कट ऑफ को भी मिस कर गए हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपके पास ऐसे बहुत प्रोग्राम हैं। अभी बिहार का, झारखंड का नर्सिंग का भी एग्ज़ाम होना है हुँ। और नर्सिंग में भी एक बहुत अच्छा करियर है। पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होना है। आप उस फॉर्म को भरें और पैरामेडिकल में भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो जो नर्सिंग और पैरामेडिकल है, इसके लिए नीट कंपल्सरी नहीं है। फिजियोथेरेपी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम को में भी आप जा सकते हैं और हेल्थ केयर में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आप नीट में क्वालीफाई नहीं हो पाए हैं, तो इन प्रोग्राम्स को आप चुनें। जी, वो कहते हैं ना पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, तो हौसला बना के रखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं होप करती हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे होंगे, जो बच्चे सुन रहे होंगे, जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे, उनको बहुत मदद मिलेगी। और जब भी आप जाइए कॉलेज और जैसे सर ने बताया वो कॉल नहीं आता, आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद अपडेट रहना पड़ेगा चीज़ों से। तो आप जब भी जाइए डॉक्यूमेंट जो होता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सिर्फ़ डॉक्यूमेंट की वज़ह से रिजेक्ट हो जाते हैं। जी।
तो इतना मेहनत करने के बाद से, इन सब चीज़ों के बाद से रिजेक्ट होना बहुत नुकसान हो सकते हैं आपका और बहुत आप हतोत्साहित हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके जाइए ताकि किसी भी चीज़ में कोई अड़चन ना आए और आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जिन लोगों ने बाजी मारी है और जिन जो लोग नहीं मारे हैं, जो लोग इस बार अच्छा नहीं कर पाए, अगली बार अच्छा करें। होप बना के रखिए और बस मेहनत करते रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।